हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे मिस्टर विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो के बारे में और कौन-कौन से शेयर इस समय उनकी होल्डिंग में नज़र आ रहे हैं और ऐसे कौन से शेयर हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने खरीदे हैं, जहां से आप मिस आउट हो चुके हैं। तो उन सभी चीज़ों को समझेंगे और ये भी समझेंगे किस हिसाब से उनके शेयर के अंदर इस समय यानी कि पूरे पोर्टफोलियो के अंदर जिस समय आप सबका पोर्टफोलियो हिला हुआ है, तो क्या उनका भी कोई पोर्टफोलियो के अंदर शेयर है जो हिला हुआ है या उनका पूरा पोर्टफोलियो हिला हुआ है। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे और ये देखें किस हिसाब से उन्होंने अपनी स्टडी करके कौन-कौन से शेयर खरीदे हैं और कंपेयर करेंगे कि किस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो के अंदर क्या वो शेयर हैं। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा जितने भी सुपरस्टार पोर्टफोलियो हैं उन सब के बारे में, जो भी शेयर मार्केट के अंदर हैं, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, उन सब के पोर्टफोलियो के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। पूरी की पूरी सीरीज़ आएगी और अभी मैंने डॉली खन्ना जी के बारे में पूरी की पूरी जो रिसेंट उनके पास क्या बाइंग है, क्या उन्होंने रिसेंट स्टॉक्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड ऑन किए, क्या उनकी नेटवर्थ है, किस हिसाब से उनके पोर्टफोलियो के अंदर भी कौन-कौन से शेयर गिरे हुए हैं और कौन-कौन से शेयरों के अंदर उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो सेम ऐसा ही सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं सेम फॉलो अप करेंगे हम किशन लाल केडिया जी, जो उनका पूरा का पूरा नाम आता हुआ नज़र आ रहा है। उस पोर्टफोलियो को समझेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से उनके पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से शेयर है, कितनी उनकी नेटवर्थ है और क्या उनकी आगे की स्ट्रेटजी, किस हिसाब से वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर एड ऑन करते हुए नजर आएंगे। इन सभी चीज़ों के ऊपर रिसेंटली जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे के सारे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो भी अपडेट्स आते हैं इस क्वार्टर के हिसाब से, वो सारी की सारी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आती रहे। तो इस समय अगर बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा लगभग उनकी जो होल्डिंग है वो 15 शेयरों के अंदर है, जिसकी नेटवर्थ 1638 करोड़ की बनती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने खरीदे और कौन से शेयरों के अंदर उन्होंने अपनी जो स्टेक है, जो होल्डिंग है, उसको थोड़ा बहुत बेच दिया है और कौन से शेयरों के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा एग्जिट ले लिया है का नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है उनके पोर्टफोलियो के अंदर। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा प्रेसिजन कैम्पशाफ्ट। तो उसके अंदर उनकी जो होल्डिंग है वो लगभग 92.1 करोड़ की नज़र आ रही है, जिसके अंदर वो कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग काफ़ी लंबे टाइम से बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से 1.2% तक की होल्डिंग जून महीने के अंदर दिखाई दी थी। उसके बाद उन्होंने सितंबर के अंदर 2.1% तक की होल्डिंग कर दी। अभी रिसेंटली जो गिरावट अगर नज़र आई होगी तो डेफिनेटली उन्होंने 3.2% तक की होल्डिंग इस शेयर के अंदर करती हुई दिखाई दी है। तो यानी कंटिन्यूसली उन्होंने इस शेयर के ऊपर अपना विश्वास बना के रखा हुआ है। तो डेफिनेटली आप भी पोर्टफोलियो के अंदर इस तरह के शेयर के बारे में पूरी की पूरी स्टडी जरूर कर लें और मैं हर शेयर के बारे में स्टडी करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो शेयर हैं वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस हिसाब से उनकी चार्ट है, किस हिसाब से उनका जो ओवरऑल बैलेंस शीट नज़र आ रही है, कैसे उनके पोर्टफोलियो के अंदर। इसके साथ साथ जो कंपनीज़ की पूरी बायोग्राफी भी बनाऊंगा फिर धीरे धीरे। तो हमेशा देखिए, कोई भी शेयर खरीदने से पहले आप एक चीज़ करते हैं, कंपनी की स्टडी कीजिए, कंपनी के सेल्स को ट्रैक कीजिए, कंपनी के पीएनएल को ट्रैक कीजिएगा, क्योंकि ये सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो क्या आप करते हैं? कोई बात नहीं, अब कीजिएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर का शेयर आ रहा है वो है ग्लोबल बैक्ट्रा। ग्लोबल बैक्ट्रा के अंदर उन्होंने लगभग 20.6 करोड़ तक की होल्डिंग रखी हुई है और इस शेयर को भी अगर आप देखें पिछले 3 क्वार्टर के अंदर उन्होंने इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से सेकंड नंबर के ऊपर लगभग जो 20 करोड़ की तक की होल्डिंग है, तो वहाँ पर भी अभी रिसेंटली मतलब 2 शेयर ऐसे हैं जिनके अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, तो उनके अंदर उसका ये 2 नाम आते हुए दिखाई दे। इसके साथ साथ आपको एलिकॉन इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखें अभी उनके पास जो होल्डिंग है 129.7 करोड़ तक की होल्डिंग है और जो रिसेंट होल्डिंग है उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि पहले जो होल्डिंग थी 1.3 थी, वो इस समय करंट में 1.1 नज़र आ रही है, यानी कि 0.2% तक की होल्डिंग उन्होंने इस शेयर के अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। इसके साथ साथ जो तेजस नेटवर्क है, तेजस नेटवर्क को भी अगर आप समझें तो यहाँ पर भी उस शेयर के अंदर उन्होंने अपनी जो होल्डिंग पहले थी 1.9% तक की, वो अब 1.3% तक की होगी, यानी कि 0.6% तक की होल्डिंग उन्होंने तेजस नेटवर्क से बेच दी है। अतुल ऑटो की बात करें तो अतुल ऑटो के अंदर अभी कोई चेंज नहीं है, लगभग 20.9% तक की होल्डिंग, यानी कि 294 करोड़ रुपए उन्होंने अतुल ऑटो के अंदर लगा के रखे हुए, अभी बेची नहीं है, कोई भी छेड़खानी नहीं की है। तो इस शेयर को जरूर आप समझिएगा। महिंद्रा रिजॉर्ट्स की बात करें तो महिंद्रा रिजॉर्ट्स के अंदर भी उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए, तो वहाँ पर भी लगभग अभी 1% तक की होल्डिंग और कोई भी चेंजेस अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। न्यूलैंड
लेबोरेटरीज़ की बात करें तो उसके अंदर भी अगर आप देख सकते हैं कि लगभग 184 करोड़ रुपए उन्होंने लगा रखे हैं उससे ज़्यादा, और 1% तक की होल्डिंग इस समय उनके पास रखी हुई, कोई भी चेंज अभी रिसेंट क्वार्टर के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। ओम इंफ्रा की बात करें तो ओम इंफ्रा के अंदर भी लगभग उन्होंने 34.9 करोड़ रुपए लगा के रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ 2.5% तक की होल्डिंग है, और कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर से वही सेम होल्डिंग उनके पास बनी हुई है। उन्होंने इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। रेप्रो के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से रेप्रो के अंदर 46.1 करोड़ तक की उनके पास होल्डिंग है, 6.3% तक की जो होल्डिंग है वो बनी हुई है, और पिछले 3 क्वार्टर से कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं आया। तो मे बी यहाँ पर थोड़ा सा माइनस का निशान लगता हुआ दिखाई दे रहा है, पर पता नहीं क्यों लगा हुआ है, मे बी एरर हो सकता है, पर यहाँ पर थोड़ी बहुत रेडिश नज़र आ रही, तो मे बी हो सकता है कोई ना कोई कम्युनिकेशन जरूर आ रही होगी। श्रीराम सिल्क की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग 36 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने इन्वेस्टमेंट इस शेयर के अंदर की हुई है, 1% तक की होल्डिंग उनके पास इस शेयर के अंदर रखी हुई है, और अभी भी कोई चेंज 3 क्वार्टर से नहीं है। सुदर्शन केमिकल्स की बात करें, सुदर्शन केमिकल्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें 98 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने इन्वेस्टमेंट इस शेयर के अंदर की हुई है, 1.4% तक की होल्डिंग उनके पास इस शेयर के अंदर अभी नज़र आ रही है। तो मे बी थोड़ा बहुत रेड का निशान लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई चॉपिंग हुई होगी तो वो आगे देखेंगे। वैभव ग्लोबल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से वैभव ग्लोबल के अंदर भी पिछले 3 क्वार्टर से कोई भी चेंजेस नहीं है, 2% तक की होल्डिंग है, 90 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने इन्वेस्टमेंट इस शेयर के अंदर की हुई है। इनोवेटर्स फिकार्ड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनोवेटर के अंदर 47 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, 10.7% तक की होल्डिंग है, पिछले 3 क्वार्टर से सेम होल्डिंग चलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि कोई भी अप एंड डाउन उस शेयर के अंदर नहीं नज़र आ रहा है, उनकी होल्डिंग सस्टेन बनी हुई है। अफोर्डेबल रोबोटिक के अंदर बात करें तो यहाँ पर 58.6 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट उन्होंने इस शेयर के अंदर की है, 9.9% तक की होल्डिंग उनके पास पिछले 2 क्वार्टर से कोई भी चेंजेस अभी तक नज़र नहीं आया। हेरिटेज फूड की बात करें तो पहले में भी हो सकता है हेरिटेज फूड के अंदर इस 2024 के अंदर काफ़ी अच्छा बूम आया था, क्योंकि वहाँ पर आंध्रा के अंदर जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो उसके बाद तो हेरिटेज फूड के अंदर रॉकेट की तरह स्पीड बनी थी, लेकिन अभी उनके होल्डिंग के अंदर ये नज़र नहीं आ रहा है। पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो पटेल इंजीनियरिंग भी अभी करंट फिस्कल के अंदर उनके पास किसी भी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है, तो ये मे भी पहले हुआ करते थे जिसके अंदर से उन्होंने अपनी चॉपिंग कर ली है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर डाटा नज़र आ रहा है। पहले उनके रेमको सीमेंट हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, टैलब्रोस ऑटो हो गया, पैनासोनिक एनर्जी हो गया, एंड टेक इन्फोस हो गया, तो ये सभी शेयर के अंदर जो पहले होल्डिंग थी वो मे बी अभी जो करंट फिस्कल के अंदर नज़र नहीं आ रही है। तो ये सभी डाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस हिसाब से अभी करंट पोर्टफोलियो के अंदर उनके पास जो शेयर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे किस हिसाब से उनके पोर्टफोलियो के अंदर जो गिरावट है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा आपका पोर्टफोलियो हिला हुआ है ना, वैसा ही विजय केडिया जी का भी पोर्टफोलियो हिला हुआ है, यानी कि लगभग उनके पोर्टफोलियो के अंदर अगर इस समय बात करें -13.6% तक की गिरावट आती हुई नजर आई, 13 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट उनके पोर्टफोलियो के अंदर है। और इसके साथ साथ ये जो यहाँ पर नज़र आ रहा है एक प्लस पॉइंट, विजय केडिया जी ने मेड देयर लेटेस्ट बाइंग इन द प्रेसिजन कैम्पशाफ्ट्स इंक्रीज टेक बाय 1.05% तक की उन्होंने इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाई थी, जिस हिसाब से हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ठीक है जी, और इसके अंदर भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ओवरऑल उनका पोर्टफोलियो थोड़ा इस समय अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से, अगर मैं तो ये बोलूँगा कि देखिए सबसे बढ़िया तेज़ी से तो इनका पोर्टफोलियो भागता हुआ नज़र आ रहा है, और यह हल्की सी चॉपिंग 13% से ज़्यादा की होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये बहुत माइनर है, 13% ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पोर्टफोलियो के अंदर इस समय काफ़ी सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है, और बढ़िया जो नेटवर्थ है इस समय दिखाई दे रही है। 15 शेयर के अंदर होल्डिंग है, और 1638 करोड़ की इस समय नेटवर्थ उनके पोर्टफोलियो की नज़र आ रही है। तो इसी तरीके से पोर्टफोलियो को समझने के लिए अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा, अपने इस तरह की वेबसाइट्स पर आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, हमेशा इनको लोगों को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े हैं, इनके पास बढ़िया नेटवर्क के साथ, बढ़िया स्टडी के साथ पूरी की पूरी टीम, और ये खुद हैं, और उसके बाद किसी शेयर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप भी हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट को समझिएगा, कंपनी के प्रॉफिट को समझिएगा, कंपनी के सेल्स को समझिएगा, कंपनी के प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो किस चीज़ का है, किस चीज़ का बिजनेस है, ये समझना बहुत जरूरी है, और कैसे मार्केट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट बन रही है क्या उसको फुलफिल करता हुआ नज़र आ रहा था। ये सभी इनोवेटिव चीज़ों को हमेशा ध्यान दीजिएगा। कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है जिसकी मार्केट में कोई रिक्वायरमेंट हो पर आप धड़ाधड़ काम करते हुए जा रहे हो, वो भी डीग्रो हो सकता है। तो ग्रो करने के लिए एक ही चीज़ है कि इनोवेटिव आइटम होना चाहिए, बढ़िया मार्केट के अंदर उसकी डेप्थ होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, और बढ़िया सेल्स रिकॉर्ड होना चाहिए, और पीएनएल बनना ही चाहिए।
तो ये सभी चीज़ें हमेशा किसी भी शेयर के बारे में समझिएगा। मैं हर वीडियो के अंदर सबसे पहला कंपनी की मार्केट कैप, कंपनी करती क्या है, कंपनी का लो एंड हाई क्या है, और उसके बाद बैलेंस शीट होगी, क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए, ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट्स हो गए, पीएनएल किस हिसाब से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा है, नेट प्रॉफिट कैसा है, जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, और प्लस एफ आई आई डी आई की एक्टिविटी उस शेयर के अंदर कैसी है, ये सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की पूरी स्टडी करने के बाद ही कोई शेयर खरीदें।